Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनमुदी बालक और के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे सरकार की गाइडलाइंस, स्पेशली यूपी सरकार और केजरीवाल सरकार से तो आप सभी वाकिफ हो गई कि अगर बिना मास्क या फेस को कवर किए हुए घर से बाहर निकलोगे तो आपको पुलिस अच्छे से धो डालेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का केस सामने आया, जिसके बाद 72 घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया और अभी भी संख्या थम नहीं रही है, बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये बात हमसे छुपी भी नहीं है कि लॉकडाउन और आगे तक बढ़ सकते हैं, और अगर 3 मई से आगे बढ़ते हैं तो भी सरकार हमारे भले के लिए ही ऐसा करेगी। कभी सोचा है अगर हमेशा हमेशा के लिए सभी लोगों को मास्क पहनना पड़ जाए तो क्या होगा? और मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। क्या इससे महामारी की संख्या में कमी आएगी? क्या यह हमारे लिए फायदेमंद होगा? और कैसे इससे नई जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं? तो वेट दोस्तों, इन सारे हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनमुदी बालक। तो वी ऑल नो व्हाई मास्क इज इम्पोर्टेंट। ये उन वायरस और बैक्टीरिया को कैरी करने वाले फ्लूइड जो हमारे मुंह से छींकने या खांसने के वक्त निकलते हैं, या इवन कई बार बात करने वक्त भी निकलते हैं, जिससे सामने वाले लोग बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें रोकता है। और इस फेस मास्क की हेल्प से अगर कोई सामने वाला इन्फेक्टेड है तो हम खुद को भी उससे बचा सकते हैं। वहीं कुछ लोग मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि वो पॉल्यूशन और टॉक्सिक हवाओं को फेफड़ों में खींचने से बच सकें। कुछ लोग इसके लिए स्कार्फ और रुमाल का भी यूज करते हैं। वहीं कुछ लोग सर्जिकल या फिर N95 मास्क का यूज करते हैं। वैसे चाहे कोई रुमाल हो या मास्क, काम तो सेम ही है, लेकिन फिर भी रुमाल, गमछा और स्कार्फ को रखते हैं साइड में और फोकस करते हैं इन सर्जिकल और N95 मास्क के बारे में। तो मास्क को किस तरह से पहनना है और कब पहनना है, ये थोड़ा विवादास्पद है और लगातार नियम सरकार के द्वारा इस पे बदले जा रहे हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से जितने अच्छे तरीके से हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या सही दिशा निर्देश दिए गए हैं मास्क से संबंधी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, तो जैसा हमारे वर्तमान में करीब 7.8 बिलियन लोगों की जनसंख्या है और हम सभी लोगों को मास्क देने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को आइडिया है हमारे पास कितनी मास्क होनी चाहिए? और एज वी ऑल नो, जनरली जो सर्जिकल मास्क होते हैं उनकी जो टाइम पीरियड होती है, ड्यूरेशन होती है, वो केवल 24 आवर्स तक के लिए होते हैं और एक दिन की लाइफ टाइम के बाद वो खराब हो जाते हैं। सो इसके साथ करीब 55 बिलियन मास्क हर हफ्ते चाहिए होंगे सभी लोगों को बांटने के लिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स जो सामने आकर इस महामारी से लड़ रहे हैं, उनमें हाईएस्ट क्वालिटी और सबसे एक्सपेंसिव फेस प्रोटेक्शन मास्क N95 रेस्पिरेटर मास्क मिलेंगे। और दुनिया भर में करीब 6 करोड़ मेडिकल और हेल्थ केयर से जुड़े लोग हैं। तो इन सारे N95 मास्क के लिए हमें ऑलमोस्ट 30 करोड़ रुपीस खर्च करने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ एक दिन में। इसके अलावा देखो, हम सब है आम आदमी, तो इसके लिए हमें करीबन हर दिन 400 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हमें पता है कई सारे मैन्युफैक्चरर्स अच्छी क्वांटिटी में मास्क नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए मार्च के 3rd वीक में हमने देखा था इंडिया में मास्क की प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ गई थी और मास्क मार्केट से गायब ही हो गए थे। मोदी जी भी गमछे में राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, जिससे ये साफ दिखता है कि वो इको फ्रेंडली चीजों को ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं और मास्क को यूज को कम करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे थे। लेकिन जो भी हो, अगर पूरी दुनिया के लोग मास्क पहनेंगे तो मास्क मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन को ही बढ़ाएंगे और इसके साथ मास्क सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस एस्टैब्लिश्ड होंगे और साथ में कई सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। अब यू मस्ट थिंकिंग, इतने मास्क को लोग पहनेंगे, प्रोडक्शन ही बढ़ेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के पास पैसे कैसे होंगे? कौन देगा इतने सारे पैसे? तो जवाब साफ है, सरकार ने अपने बजट में नहीं जोड़ा इन्हें, तो हमें खुद से ही इन्हें पे करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही सरकार नई गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है और कुछ कानून को भी इंट्रोड्यूस करवा सकती है। और जब कुछ सालों तक पहनने के बाद हमें इसकी आदत हो जाएगी, हम इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, तो फिर ये हमारे फैशन में शामिल हो जाएगा। और कई सारे जापानीज लोगों को आपने देखा ही होगा कि वो लोग रेगुलर बेसिस पर मास्क पहनते हैं, क्योंकि उनके लिए ये डेली बेसिस पे शामिल ऑलरेडी हो चुका है। और इवेंचुअली मास्क के कलर को ड्रेस के साथ मैच करना भी जरूरी हो जाएगा। आफ्टर ऑल फैशन किसको नहीं पसंद। लेकिन वेट, केवल पॉजिटिव नहीं, इसके साथ कई सारी निगेटिव चीजें भी देखने को मिलेंगी। जब सब लोग मास्क पहनने लगेंगे तो हम फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाएंगे और फिर हमारे बात करने का तरीका भी बदल जाएगा। मुमकिन हो इससे बीमारी का फैलाव कम हो जाए, लेकिन शायद इससे कोई और कोरोना जैसी महामारी होने से हम बच जाएं। शायद मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम लोग कई सारी चीज़ों को टच करते हैं
और ये वायरस उससे भी काफ़ी बड़े तादाद में फैलते हैं। और हाँ, एक मास्क वायरस फैलने से कितना रोक सकता है इसकी पुष्टि अभी तक कहीं नहीं हुई है, और ये फेस के शेप और मास्क टाइप और क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। और सर्जिकल मास्क की एक बहुत बेकार चीज़ है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, उसमें हवा जो होते हैं वो हमारे मुंह के नीचे से ही पास हो जाते हैं। आपको उन लोगों से दूरी बनानी ही पड़ेगी जो बीमार हो, नहीं तो आप फिर संक्रमण का शिकार हो ही जाओगे। तो मास्क पहनने से पहले अपने हाथ धो लें और ध्यान रखें कि कभी भी मास्क को सामने से ना छुएं। मास्क के ऊपर की तरफ के मेटल क्लिप को नाक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें और बाकी के 2 साइड वाले स्ट्रिप्स को अपने कानों पे बांध लें ताकि वो फिक्स हो जाए। और सर्जिकल मास्क जब भी भीग जाए या गंदे हो जाए तो उन्हें डस्टबिन में डिस्पोज कर दें, और हमें ऐसा हर दिन फॉलो करना होगा। इसके साथ करीब 8 बिलियन मास्क हर दिन हमें फेंकने पड़ेंगे, और हाँ, ये रिसाइकल और रीयूज नहीं हो सकते हैं, तो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कचरे और बढ़ेंगे और समुद्र ज़मीन भी गंदे हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ बदलाव लाना है तो जितना हो सके घर में रहो, क्योंकि महामारी को फैलने से बस हमारा एक होकर घर में बैठना ही रोक सकता है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, और अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो तो या तो आप उन्हें किसी और रूम में क्वारंटाइन कर दें और उनसे जितनी ज़्यादा हो सके दूरी बना के रखें, और तब मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। वैसे क्या आपको पता है क्या होगा जब किसी की बॉडी में कोरोना वायरस हो जाए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे है आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।